तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। आप लोगों ने जैसा कि देख लिया था, हम लोग 6.2 कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। इसका 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में आना है। आज हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अगले वीडियो में पूरा ये चैप्टर हम लोग का क्लियर हो जाएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का जो है 60 नंबर में ए बी सी है। ए नंबर में एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो रेट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का पर एनम, वो क्या होता है आपको बताना है। देखिए आपका हो सकता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो सकता है, हम लोगों ने देखा था कि हर साल इक्वल भी हो सकता है। यानी हमारा जो ये फर्स्ट एमसीक्यू जो हम लोग देख रहे हैं 16 नंबर का ए का, ठीक है। देखिए क्या हो सकता है कि हम लोगों ने इसका आंसर तो पहले मैं बता देता हूं, बोथ इक्वल एंड इक्वल और अनइक्वल, ये ही आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए हम बता देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में किया था कि हर साल जो रेट था वो 6% करके ही बढ़ता था, तो हम लोग रेट 6% रख देते थे। लेकिन जब वेरी करता था, फर्स्ट ईयर का 6%, सेकेंड ईयर का 5% और थर्ड ईयर का 3%, तो वेरी भी करता था, ठीक है। तो हमारा ये भी हो सकता है कि हर साल का जो हमारा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट वो इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन जो हो जाएगा फर्स्ट का वो सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड में बोला इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमारा ऑप्शन देखिएगा कि तीन ऑप्शन में से कौन सही हो सकता है। द प्रिंसिपल रिमाइंस अनचेंज ईच ईयर, बोला कि हर साल जो प्रिंसिपल होता है, जो हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं, इनिशियल अमाउंट लेते हैं, मान लीजिए ये 100 रुपया हम लोग 1000 रुपया अगर प्रिंसिपल हम लोग जमा कर रहे हैं, तो इस पे जितना भी रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा तो अगला साल भी प्रिंसिपल हमारा यही रहेगा। ये गलत बात है, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगला साल जितना भी मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट मिल रहा, तो इस पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा यानी 100 रुपया। अगला साल जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो हमारा इंटरेस्ट जोड़कर बन जाता है यानी 1100। तो हमारा इसमें क्या होता है, हमारा केस जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल बदलते रहता है, अनचेंज नहीं होता है। ये सेकेंड को जो हमारा ऑप्शन है, इस सेकेंड ऑप्शन में हमारा क्या है आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल चेंज ईच ईयर, ठीक है, इन ईच ईयर्स। तो हर साल हमारा बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी केस में हमारा इक्वल हो अनइक्वल हो। तो सी भी हमारा गलत है, डी तो होगा ही नहीं, बी क्योंकि हमारा आंसर होगा प्रिंसिपल इक्वल या क्या लिख सकते हैं, चेंजेस इन ईच ईयर, ये भी हमारा हो गया। अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर और इसका होगा ऑप्शन बी। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज पी एंड इफ इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर बी 2% द पॉपुलेशन विल बी द आफ्टर एन ईयर। देखिए बोला है ना कि हमारा क्या है, अगर पॉपुलेशन मान लेते हैं विलेज का अभी कितना है, पी है, ठीक है। यानी हमारा सिंपल सा बोलना चाह रहा है कि अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन वो कितना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है हमारा कितना है, बोलना चाह रहा है कि अभी पी है, ठीक है, इसका वैल्यू। और बोलना चाह रहा है कि कितना जो इंक्रीज रेट है आपका, इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो कितना है हमारा पर ईयर, वो 2% है, 2% है। और बोल रहा कि एन ईयर बाद, यानी टाइम जो है वो बोल रहा कि एन ईयर बाद कितना हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए अब हम लोग को तो पता है कि एन ईयर बाद ये कितना बदल जाने वाला है, ठीक है। तो द पॉपुलेशन विल बी आफ्टर एन ईयर, ये हमारा जो आएगा एन ईयर के बाद वो हमारा अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल हमारा पी ही है, ठीक है, और 1 प्लस रेट जो है 2r है, 2r के दर से बढ़ रहा बटा 100, ठीक है, और एन ईयर में बताना है आपको। तो देखिए यहां से 2 से काटिएगा तो ये हमारा 50। अब देखिए आपका आंसर यही आ जाएगा 1 प्लस r बटा 50 बटा n। ये आपका कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोला प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2p
देखिए बोला प्रेजेंट प्राइस जो है वो 2p है एंड इफ प्राइस ऑफ द मशीन डिक्रीज बाय 2r%, 2r% के दर से वो घट रहा है, तो इन ईच ईयर हर साल, तो प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2n ईयर्स विल बी, 2 साल बाद क्या हो जाएगा, वही हमारा एकदम क्वेश्चन सेम जैसा है, बस इसमें डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट प्राइस मान सकते हैं, प्रेजेंट प्राइस। देखिए एमसीक्यू में आपको लिखने का जरूरत नहीं होता है, रफली आप करके वहां पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ ऑप्शन मारने की जरूरत है, रफली वहां पे दिखा सकते हैं, तो यहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं होता, फिर भी हम आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट प्राइस जो है हमारा मशीन का वो कितना दिया हुआ है, 2p दिया हुआ है, और कितना के दर से डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज वही सेम था हमारा 2r%, और हमारा देखिए टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम पूछा है कि आफ्टर 2n ईयर के बाद, तो आफ्टर 2n ईयर्स के बाद का पूछा है, तो देखिए द प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2n ईयर्स, देखिए घट रहा है, तो पहले तो प्रिंसिपल ये आपको पता है 2p, और 1 माइनस घट रहा है कितने के दर से, 2r के दर से। ठीक है, 2r के दर से ये घट रहा, और कितने ईयर के बाद, 2n ईयर के बाद पूछा है, तो 2 से ये काटिएगा तो आपका कितना कट जाएगा, 50, तो 2p 1 माइनस r बटा 50 का क्या हो जाएगा, 2n², यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पर्सन डिपॉजिटेड 100 इन अ बैंक एंड गोट द अमाउंट 121 फॉर 2 ईयर्स। देखिए 2 सालों के बाद 100 रुपया वो जमा किया है 2 साल पहले, और 2 साल बाद उसको 121 रुपया अमाउंट मिल रहा, 100 रुपया प्रिंसिपल, 121 रुपया अमाउंट 2 सालों बाद मिल रहा टाइम, तो रेट को आपको बताना है। हम लोग जानते हैं, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालना है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा से बखूबी जानते हैं, अमाउंट इक्वल P1 प्लस, देखिए आपको ज्यादा मिला है तो आपका रेट तो प्लस में ही होगा। ठीक है, रेट बटा 100, और कितने n ईयर के बाद, देखिए आपको अमाउंट पता है 121, ठीक है, और 100 आपका ये प्रिंसिपल 1 प्लस, और रेट निकालना है आपको 100, और 2 ईयर्स का आपका टाइम के बाद मिला है, तो 2 ईयर्स यहाँ टाइम हो जाएगा। देखिए अब आप यहाँ पे करिएगा तो 100 को इधर लेके आ जाइए, यहाँ नीचे 100 और इक्वल, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा 2। देखिए 121 कितना का स्क्वायर होता है, आपको बताया भी थे 11 का, और ये 100 जो होता है वो 10 का, तो ये स्क्वायर आप उसके बाद 1 प्लस r बटा 100 और इसका स्क्वायर, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। अब ये हमारा ओपन 10 इक्वल 1 प्लस r बटा 100, इधर करते हैं देखिएगा। ठीक है, आपका जो 1 होगा इधर आ जाएगा, तो 11 10 माइनस 1, देखिए इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर r बटा 100 बचेगा, 10 एकम 10 और 11 माइनस हो जाएगा, 10 एकम 10, तो 11 में से अगर 10 को माइनस करें, ठीक है, तो ये r बटा 100, एक माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 बटा 10, और यहाँ इक्वल r बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, r को इधर लेके चला आइए, और 10 को इधर, आपको देखिए r इधर चलाएगा तो 10 गुना होगा, ये इधर चलाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 10%, r का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 10%। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ट्रू फॉल्स के बी का पहला क्वेश्चन देखिएगा, द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर सम मनी एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स्ड टाइम। बोला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से कम होता है। ठीक है, एट फिक्स्ड रेट, अगर रेट को फिक्स रखा जाए और उसका इंटरेस्ट जो मिल रहा, वो हमारा इंटरेस्ट का जो रेट को अगर फिक्स रखा जाए और टाइम को फिक्स रखा जाए, तो क्या हमारा सिंपल इंटरेस्ट से कम मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि हमारा पहला साल जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है सेम मिलता है, उसके बाद से हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल में जो जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो जुड़ जाता है, अब उस प्रिंसिपल पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट से कम नहीं होगा। तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी का हमारा पहला नंबर फॉल्स हो जाएगा। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर में बोला गया है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट इज टू बी एडेड टू प्रिंसिपल एट द फिक्स्ड टाइम इंटरवल। देखिए बोला गया द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। देखिए बोला है कि लगातार जो होता है हमारा प्रिंसिपल में ऐड होते जाता है इंटरेस्ट और हमारा प्रिंसिपल बढ़ते जाता है। सही बात है, अगर हम लोग पहला ईयर अगर हमारा क्या है प्रिंसिपल 100 है और सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल 100 है,
तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल यही रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा 100 पे जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो जुड़कर ही नया हमारा बनते जाएगा और इंक्रीज होते जाएगा। तो दूसरा हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा सी का, फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बोला है कि फिल द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एट द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड सम ऑफ मनी आर। लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, मतलब से समान दर के साथ, अगर 5% उस पर भी मिल रहा तो इस पर भी 5%, और 1 साल के लिए वो क्या होते हैं। तो हम लोग को पता है, बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं, पहले ईयर में जो अगर सेम हमारा क्या है, मूल सेम आपका प्रिंसिपल है और सेम रेट है, और तो क्या मिलता है हमें, सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो पहला हमारा का वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पहले ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट मिलता है, अगर फिक्स रेट रहे और फिक्स टाइम रहे और तो हमें, और फिक्स्ड हमारा क्या रहे, प्रिंसिपल रहे दोनों में, तो हमारा क्या मिलता है, इक्वल मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगर समान रहे तो। 2 नंबर देखिएगा, इफ सम थिंग्स आर इंक्रीज्ड बाय फिक्स्ड रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई चीज है, ठीक है, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, किसके साथ, बाय फिक्स्ड रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज, वो चीज क्या कहलाएगा। हम लोग को पता है कि टाइम के साथ साथ अगर कोई चीज हमें, हमारा जो बढ़ते जा रहा है, क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ। हमको आपको भी बताए थे, सेम आपका ये रहेगा, ठीक है, रेट और फिक्स जो हमारा क्या होगा, बस वो टाइम के साथ वेरीज करने लगेगा। इस साल 5% मिल रहा, लेकिन अगले साल वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अगर प्लस में है तो इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ ये क्या होते जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ। तो ऑफ ग्रोथ तो आपको पहले से ही दिया हुआ है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इफ समथिंग आर डिक्रीज्ड बाय फिक्स्ड रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ। अगर फिक्स्ड रेट के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर साल हमारा बढ़ते जाए, टाइम बढ़ते जाए, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमारा जो हमारा फिक्स्ड रेट है कोई चीज, लेकिन टाइम के सापेक्ष में, टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म रेट ऑफ, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज, क्या कहेंगे, डिक्रीज। चलिए, हो गया दोस्तों। तो इस वीडियो में आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं और अगले वीडियो में चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।